नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस थेरेपी में। हमारी ज़िंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे संसार को रोशन भी कर सकते हैं। चुनाव सदैव हमारा होता है। हम समस्या के बारे में शिकायत करें या उसका हल निकालें। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बेटा अपने पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ने आया था। साथ में पिता के सारे कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान का बैग भी लाया था। बेटे ने अनाथ आश्रम के मैनेजर से सारी ज़रूरी बातें कर ली थी और फिर वह अपने पिता को वहीं पर छोड़कर जाने लगा। बेटा अभी अनाथ आश्रम से बाहर निकला ही था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी पत्नी का था, जो दूसरी तरफ से पति को कह रही थी, वापस आने से पहले ससुर जी से कह देना कि किसी भी छुट्टी या त्यौहार पर हमसे मिलने नहीं आएंगे तो भी चलेगा। आप वहीं पर खुशी से रहिए और हमें भी यहाँ सुख से जीने दीजिए। फ़ोन रखकर बेटा वापस अनाथ आश्रम में जाता है। बेटे की नज़र अपने बूढ़े पिता पर पड़ती है, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे और काफ़ी खुश भी लग रहे थे। बेटा सोच में पड़ जाता है कि उसके पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को कैसे जानते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसके पिता मैनेजर से दूर जाते हैं, तब बेटा मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे और कब से जानते हैं। मैनेजर बेटे को बताता है, मैं तुम्हारे पिता को कई सालों पहले से जानता हूँ, जब वह अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब आप ही बताइए, सच में अनाथ कौन था? वह बेटा जो अपने पिता द्वारा बिना उसे बताए किए गए इतने बड़े उपकार के बदले उनके आखिरी समय में इस तरह से ठोकर मार रहा था, या वह पिता जिसने एक अनाथ बच्चे को निस्वार्थ भाव से इतना प्यार दिया जितना खुद के बच्चे को दिया जाता है। हम सभी को अपने माता पिता की कद्र करनी ही चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते होंगे कि उन्होंने हमसे क्या क्या छुपा रखा है, कितने बलिदान, कितने त्याग उन्होंने हमारे लिए किए हैं, या शायद हम जानते भी होंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।